परम प्रेमास्पद भगवत चरणारविंद में नित्य है निरंतर अपने हृदय को समर्पित करते भाग्यवान जिज्ञासु परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र कृपा की प्रणाम स्वरूप कल हमने उस दिव्य भगवत चर्चा का श्रवण किया जिसके श्रवण करने से निर्माण मोह जित संग दोषा ये जीवात्मा सभी मान से बाहर निकल जाता है, मोह से विरहित हो जाता है, इसका अहंकार शून्य हो जाता है। क्योंकि जित संग दोषा, क्योंकि ये संग से उत्पन्न होने वाले जितने दोष हैं उनसे निवृत्त हो जाता है। संसार में जितने भी दोष हैं वह संग के कारण ही होते हैं। वह चाहे वस्तुओं का संग हो, वह चाहे जीवों का संग हो, और वह चाहे इस शरीर का संग हो। समस्त दोष इन तीनों के संग के कारण से होते हैं। और जो इन तीनों के संग से विरहित हो जाता है, और किस प्रकार विरहित हो जाता है? विनिवृत्त कामः, क्योंकि समस्त कामनाओं से वह विरहित हो जाता है। उसकी किसी भी पदार्थ में कोई आसक्ति नहीं रहती है। कहते हैं आसक्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो आसक्ति होती है जो कुछ हमारे पास है उसके संरक्षण को लेकर के होती है, चिंता बनी रहती है, लगाव बना रहता है, प्रेम बना रहता है कि जो मुझे परिवार मिला है ये कभी छूटे नहीं, जो सुख सुविधाएं, जो पदार्थ मुझे मिले हुए हैं इनका मेरे जीवन से कभी अभाव हो नहीं। और वह मूर्ख यह नहीं जानता है कि ये दोनों ही रहने वाले नहीं हैं। न संसार के पदार्थ रहने वाले हैं, न ये परिवार रह जाने वाला है। और साथ में जब शरीर ही रह जाने वाला नहीं है तो इनके रहने से होगा क्या? शरीर भी निवृत्त हो जाने वाला। तो शरीर प्राप्त है, परिजन मित्र आदि प्राप्त हैं, विभिन्न पदार्थ प्राप्त हैं, उनके कारण से, उनके संग के कारण से जो उनमें आसक्ति हो रही है, क्योंकि वो अनुकूल प्रतीत होते हैं। और अभी भजन में आप बहुत कुछ सुन रहे थे, वास्तव में इनमें से अनुकूल कुछ भी नहीं है, केवल एक भ्रांति है। और उस भ्रांति को लेकर के सोचता है कि ये अनुकूलता प्रदान कर रहे हैं। नहीं मेरे मित्र, इनमें अनुकूलता है ही नहीं। इसलिए प्राप्त में आसक्ति का जो त्याग कर देता है उसको कहते हैं विनिवृत्त कामा। ये पहला भाग है। और दूसरा भाग क्या है?
जो प्राप्त नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त है। कुछ भोग तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन कुछ भोग ऐसे हैं, कुछ अनुकूल पदार्थ ऐसे हैं जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, लेकिन मन में भाव बना रहता है कि वो भी हमें मिल जाए, और उनको पाने के लिए ये सारी जिंदगी भाग दौड़ करता रहता है। कभी शांति से बैठता नहीं, कभी विचार करता नहीं कि इस क्षण भंगुर के पीछे तू मारा मारा फिर रहा है। अरे ये क्षण भंगुर रहने वाला जो है ही नहीं, फिर इसको प्राप्त करके भी तुझे मिलेगा क्या? जरा अपने विचारों को बदल, इस मानसिकता से बाहर निकल कि इन सब से तेरा कोई भला हो जाएगा। इन सब से तेरा कोई भला होने वाला नहीं है। ये सब विनिष्ट हो जाने वाले हैं, ये सब निवृत्त हो जाने वाले हैं, ये सब रहने वाले हैं नहीं। इसलिए मेरे मित्र, प्राप्ति की प्राप्ति क्यों करता है? इनकी प्राप्ति के लिए क्यों परेशान रहता है? जो अप्राप्त है, अगर प्राप्त हो भी गया तो होगा क्या? पहले हमने देखा बचपन में किसी के पास पंखे नहीं होते थे, प्राकृतिक हवा मिला करती थी तो उससे संतुष्ट थे। फिर पंखे का आविष्कार हुआ तो पंखा एक आध घर में दिखना प्रारंभ हो गया। सब उसी की हवा में बैठा करते, जितने समय लाइट आती उतने समय उसमें बैठते, लाइट चली जाती तो फिर अपनी प्राकृतिक हवा में कमरे से बाहर निकल जाते। इस तरह से एक सुविधा के आदि थोड़े से हुए। जब भी लाइट आई एकदम तुरंत बाहर से भाग करके अंदर जाए। इसके बाद आसक्ति और बढ़ी, कहने लगे बीच बीच में जो लाइट भाग जाती है ये नहीं भागनी चाहिए। तो क्या हुआ, फिर घरों में एक बैटरी आने शुरू हुए। उन बैटरों से पंखे चल जाते थे, बैटरी वाला पंखा कहा करते थे। जब लाइट चली जाती थी तो एक पंखा लगाया और उसके सामने बैठना शुरू कर दिया। किसी को हवा लगती, किसी को नहीं लगती। घर में इस बात का विवाद रहता। बच्चे कहते मेरी ओर करो, बड़े कहते मेरी ओर करो। ये धीरे धीरे फिर इसका दूसरा रूप हुआ, और दूसरा रूप किस रूप में आया? इन्वर्टर आ गए कि लो भाई सबको लगेंगे। फिर कूलर आ गए, फिर कहते हैं कूलर में भी बात नहीं बनता, एसी आ गई। तो उत्तरोत्तर हमारी वासना, हमारी चाहत, हमारी तृष्णा बढ़ती चली गई, और धीरे धीरे ये घरों में सबके एसी आकर के विराजमान हो गए। सत्संग में भी एसी विराजमान हो गई भाई, कि आराम के साथ सुख पूर्वक बैठ सके। ये क्या हो गया? कहते हैं पहले भी जब बिना पंखे के लोग रहते थे, ज्यादा काम करते थे, ज्यादा शरीर स्वस्थ रहते थे। आज एसी में से बाहर निकलने को जी नहीं करता, इसलिए निठल्ले हो गए लोग, काम करने बंद कर दी, गर्मी ज्यादा लगने लगी, सहनशीलताएं समाप्त हो गई। ये हानिकारक हो गया। तो कहते हैं जो इन सब कामनाओं से बाहर निकल गया, जैसा भगवान ने समय पर व्यवस्था कर दी उससे संतुष्ट हो गया, आगे की किसी वस्तु की कामना नहीं करता। जहां जिस हाल में
जैसे रोटी मिल रही है खा ली, जैसे कपड़े मिल रहे हैं उनसे संतुष्ट हो गए, जैसा मकान मिला है उससे संतुष्ट है। न उसको इसके जाने का गम है, न इसके रुके रहने की खुशी है, न इससे बड़े के प्राप्ति की कामना है। कहते हैं इन सब सीमाओं से जो बाहर निकल गया है उसे कहते हैं विनिवृत्त कामः। उसकी सब कामनाएं निवृत्त हो गई। और ये सब होने में किसका योगदान है? ये जो ईगो समाप्त हुई है, ये जो मोह समाप्त होता है, ये जो संग दोष समाप्त होता है, ये जो कामनाओं से विरहित होता है, और उसके पीछे एक ही कारण है। और वो एक कारण क्या है? अध्यात्म नित्यः। नित्य है अध्यात्म अर्थात परमात्मा में स्थिति। हर क्षण अगर सगुण साकार में विराजमान है तो वो भगवान को सर्वोपरि मान करके निरंतर अपना संबंध भगवान से जोड़ करके रखता है। भगवान के साथ ये भक्त अपना संबंध जोड़ लेता है और सदा भगवान में ही निवास करता है। और निर्गुण निराकार है तो सदा अपनी मस्ती में मस्त रहता है। सदा उसका दृष्टिकोण चराचर जगत में एक परमात्मा के अतिरिक्त और किसी का अवलोकन नहीं करने का होता है। उसे परमात्मा के अतिरिक्त चराचर जगत में और कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार से कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, चाहे वह सगुण साकार उपासक हो, चाहे वह निर्गुण निराकार में विराजमान हो। उसकी अनुभूति चराचर जगत में एक ब्रह्म मात्र की हो, ऐसी जिसकी स्थिति होती है। कहते हैं ये सब उसी में दृष्टिगोचर होता है, उसका निर्णय पक्का हो जाता है। उसकी आसक्ति ममता कामना सब निवृत्त हो जाती है। ऐसा साधक इस संसार के वियोग को हर क्षण देखता है और उस वियोग को सहज भाव से स्वीकार करता है। वो कहता है कि ये जितने भी पदार्थ हुए हैं ये सब के सब कल्पित हैं, ये सब के सब स्वप्न मात्र हैं, ये प्रतिक्षण इनका वियोग हो रहा है, ये क्योंकि रहने वाले हैं नहीं। और फिर जब एक दिन ये शरीर भी चला जाएगा, सब लोग कहेंगे कि मर गया। और हकीकत क्या है? आदमी एक दिन में नहीं मरता। कहते हैं हकीकत तो ये है जब वो प्रकट हुआ तभी से मरना प्रारंभ हो गया। ये शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। आज तो मरते मरते समाप्त होते होते आज पूरी तरह से निवृत्त हो गया है। ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जैसे शरीर धीरे धीरे करके निवृत्त होता है, इसी प्रकार से ये कामनाएं भी इस संसार की असारता को देखते हुए, इस संसार के प्रतिक्षण बदलाव को देखते हुए, इस संसार के प्रतिक्षण वियोग को देखते हुए एक न एक दिन पूरी तरह से मर जाती। लेकिन ये धीरे धीरे ही मरती है भाई। कोई ये सोचे कि एक दिन पहले दिन सत्संग में गया और पहले दिन सत्संग में जाकर के मर गई कामना, पहले दिन भगवान के साथ ऐसी एक रूपता हुई कि बस भगवान मिल गए। एक ही दिन में भाव नहीं बनता, ये भाव धीरे धीरे बनता चला जाता है। धीरे धीरे जब पदार्थों में असारता नजर आने लगती है, धीरे धीरे जब संसार की संबंधियों का वियोग होते हुए देखता है कि तक ये तो एक एक करके सब जाने हैं, तो मन से कामनाएं विनिष्ट होने लगती, मन से संसार का आकर्षण निवृत्त होने लगता है। और जैसे जैसे संसार का आकर्षण निवृत्त होता चला जाता है, वैसे वैसे ये सब कुछ मरता चला जाता है।
और एक दिन सारी कामनाओं से छुट्टी पा जाता है। और जिस समय संपूर्ण कामनाओं से छुट्टी पा जाता है उसी समय कहते हैं यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः तदा मृत्यु अमृतं भवति अत्र ब्रह्म समश्नुतः। कहते जब ये हृदय में बैठी हुई समस्त कामनाएं निवृत्त हो जाती हैं, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः, इस हृदय में बैठी जितनी भी कामनाएं हैं वे सारी की सारी निवृत्त हो गई। एक एक करके संसार से वैराग्य होता चला गया, संसार से चिपकाव समाप्त होता चला गया, संसार में कोई लगाव नहीं रहा। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ही ना कि सब निवृत्त जाएगा। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि स्थितः तदा मृत्यु अमृतम भवति। और उसी समय कहते हैं सब मर जाएगा, उस समय सब मर जाएगा, सारा संसार मर जाएगा, सारे पदार्थ मर जाएंगे, सारे संबंधी मर जाएगा और ये शरीर भी मर जाएंगे। मर जाएंगे से मतलब तेरी दृष्टि में रहेंगे नहीं, तेरी दृष्टि में अब ये नहीं रहेंगे। तदा मृत्यु अमृतम भवति, बल्कि क्या रह जाएगा कि तो अमर तत्व रह जाएगा, वो आनंदमय तत्व रह जाएगा, वो तेरी वास्तविकता रह जाएगी। जो अजर अमर विनाशिता तेरी है वो मात्र रह जाएगी। तदा मृत्यु अमृतम भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। और यहीं पर वह अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। ये है हकीकत मेरे मित्रों। तो ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाए या भगवान को प्राप्त हो जाए, दोनों एक ही बात है। एक ही बात कहने से तात्पर्य सगुण साकार में। भगवान कहते हैं निर्गुण निराकार में ब्रह्म के, दोनों है तो एक ही निर्गुण निराकार का साकार रूप, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और मुक्ति की भी बात ये है कि एक में यही रहते हुए मुक्ति है, एक में भगवान के पास जाकर के मुक्ति है। और चूंकि भगवान से दिल लगाने में आसानी रहती है। अगर हम ब्रह्म ज्ञान की बात करें, निर्गुण निराकार की बात करें, तो स्वरूप स्थिति बड़ी मुश्किल से बनती है, किसी किसी बिरले की बनती है। लेकिन भगवान की भक्ति में डूब करके, वो भगवान के भावों में डूब करके, क्योंकि उसमें प्रेम होता है, उसमें श्रद्धा होती है, उसमें विश्वास होता है, उसमें समर्पण होता है और उसमें एक भगवान का प्यारा प्यारा स्वरूप होता है हमारे साथ। सदा उस स्वरूप में मन लगा रहता है। और बहुत से लोग विभिन्न भजनों के माध्यम से बार बार भगवान से कामनाएं करते हैं, इच्छा रहती है उनकी, जब छोड़े चलो इस दुनिया को, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो। उसकी क्या कामना होती है? भगवान चाहे कहीं भेज देना, तू स्वर्ग में भेज चाहे नरक में भेज, लेकिन बस एक काम करना, मेरे हृदय में तेरा वास रहे, मेरे हृदय में तू बसा रहे, मेरे हृदय में तेरा प्रेम रहे। जब इस दुनिया को छोड़ करके जाऊं, इस मुख से तेरा नाम निकले। ये
भाव होता है एक भक्त का। अरे जब भक्त का ऐसा भाव होगा तो नरक क्यों मिलेगा भाई? जिसके होठों पे भगवान का नाम होगा उसे नरक क्यों मिलेगा? जिसके हृदय में भगवान का वास होगा उसे नरक क्यों मिलेगा? जो सदा भगवान का स्मरण करते रहता है। देखो भाई, बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां होती हैं, कई प्रकार की भ्रांति होती है कि भगवान की उपासना मैं कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, भगवान की उपासना करने की विधियां क्या हैं, और मेरा तो शरीर ऐसा है भाई, मेरे से तो होती नहीं भगवान की उपासना, मेरे से पूजा पाठ होता नहीं। अरे भगवान की पूजा पाठ एक तो होती है द्रव्यमयी पूजा। द्रव्यमयी पूजा में आप भगवान को षोडशोपचार पूजा कही गई है। उसमें भगवान को जल अर्पित करते हैं, उसमें भगवान को दुग्ध अर्पित करते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, फल अर्पित करते हैं, मिष्ठान अर्पित करते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, पान अर्पित करते हैं, दक्षिणा अर्पित, बहुत सी चीजें जो आप कर्मकांड के अंतर्गत करते हैं। जैसे जैसे पंडित जी कहते चले जाते हैं वैसे वैसे आप अर्पित करते जाते हैं। फूल, फल, पुष्प, माला, धूप, दीप जो भी पंडित जी ने कहा और आप करते चले गए, और आपको ये पता नहीं कर क्या है, बस दूसरे का ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, ये चढ़ाओ। देखिए, एक दूसरी क्या है कि आप स्वयं के भाव से इसको करते हैं। तो एक तो ये द्रव्यमयी पूजा है, लेकिन कहते हैं एक दूसरी पूजा है, ये द्रव्यमयी पूजा नहीं, ये भावमयी पूजा है। और भावमयी पूजा में ये जरूरी नहीं होता है कि आप भगवान के सामने बैठे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। भावमयी जो पूजा होती है उसमें आपके हृदय का भाव होता है, आपके दिल के तार होते हैं, जो बार बार जिस समय काम कर रहे हैं कर रहे हैं, जिस समय काम नहीं कर रहे हैं फिर स्मरण आया फिर वहीं चला गया। बात ये काम ना करते हो आपका स्मरण वहीं चला गया, बार बार आप किसी भी रूप में उसको पुकारे। बहुत से लोग रोते रहते हैं, भगवान हमारा क्या होगा, यही याद करना है। ये याद करना नहीं है, ये भाव है। भगवान कहते हैं तेरा अच्छा ही अच्छा होगा, तेरा बुरा होगा नहीं, तूने मुझे याद कर लिया है। बुरा कैसे हो सकता है जो मुझे याद करता है? तू मेरे लिए रो रहा, इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है? मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बहनीरा। अरे जिसकी वाणी गदगद हो गई है, जिसका शरीर रोमांचित हो गया है, जिसका हृदय भगवान में डूबा हुआ है, जो भगवान के लिए रो रहा है, वो भी सोच रहा है कि मेरा क्या होगा। मेरे मित्रों, उसका सोचना निरर्थक है। क्यों सोच रहा है रे? सोचने का विषय ही नहीं है। भगवान ने तुझे स्वीकार कर लिया इसलिए तेरे मन में भाव आते हैं। भगवान ने तुझे अपना मान लिया है इसलिए तू भगवान के लिए रो रहा है। नहीं तो यहाँ कौन किसके लिए रोता? कोई किसी के लिए नहीं रोता। और जिसको तूने कभी देखा नहीं उसके लिए रो रहा। जो लोग हर समय साथ में रहते हैं उनके लिए हम नहीं रोते हैं, और जो कभी हमने देखा नहीं आज तक उसके लिए हम रो रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। हमने उसकी वास्तविकता को स्वीकार कर लिया इसलिए रो रहे हैं। हमने मान लिया कि भगवान है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भगवान मेरा है, ये मान लिया। भगवान मेरा सबसे बड़ा हितैषी है, ये मान लिया। भगवान से मेरा जीवन चल रहा है, ये मान लिया है। तभी तो रो रहे हैं, तभी तो भगवान को याद कर करके रोते हैं। इसलिए घबरा मत मेरे मित्र, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तूने भगवान से अपने दिल के तारों को जोड़ लिया। सचमुच में तेरे तार भगवान से जुड़े हुए हैं। उस दिखाऊ पूजा से तो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन इससे तेरे तार जुड़ गए हैं। इस बात को ध्यान में रखना। असली बात तो हृदय की है।
हृदय की तार जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी, हृदय के तार जुड़ने चाहिए। अरे हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया, परसों ही मेरे सामने एक बात आई, कल आई शायद, एक संत कह रहे थे, कहने लगे भाई अगर किसी कुल में कोई भगवान का भक्त हो जाता है, जिसके तार भगवान से जुड़ जाते हैं, और आपने भी सुना होगा, कहते 7-7 पीढ़ी तक जाती हैं। जो हमारे पितृलोक में बैठे हुए हैं, वो भी अपने कुल में किसी भगवान के भक्त के उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं अगर यदि कोई भक्त हमारे परिवार में आ गया तो हमारा सारा कुल तर जाए, सारे पितृलोक में बैठे हुए पितृ तर जाएंगे। कोई भागवत कथा अपने पितरों के लिए करा रहा है तो उसके पितृ उतर जाएंगे। पितरों की मुक्ति के लिए भागवत कथा सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए कई बार मैंने चर्चा की है कि जीवन में एक बार हर व्यक्ति को भागवत जरूर करानी चाहिए। और अगर यदि किसी कारण से किसी की कराने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसमें संसाधन भी चाहिए, अगर किसी के पास संसाधनों की कमी है तो और कुछ नहीं तो संकल्प लेकर के पितरों के निमित्त अपने आप तो एक बार पाठ कर सकता है भागवत का। और जैसे पुरुषोत्तम मास है, ये सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। भागवत कथा के लिए 2 मास को छोड़कर के बाकी 10 मास बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और अभी जो आने वाला पितृमास है, उस पितृमास में जो 16 दिन होते हैं, जो 16 श्राद्ध के दिन होते हैं, ये तो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि इसमें इस लोक के जीवों का उन पितृलोक के पितरों से सीधा सीधा संबंध जुड़ा रहता है। इन 16 दिनों में अगर यदि भागवत के बनी जाए तो कल्याण हो जाता है, पितृपाल हो जाता है। और भाई ये तो राम जी जाने, अभी हमने तो भाई इस बात को प्रत्यक्ष महाबद्रीनाथ में अनुभव किया कि पितृपाल उतर जाते हैं, सुना था। तो लेकिन वहां जब वो देवी स्वयं कहकर के गई तो अच्छा लगा कि पितृ यानी कि जुड़े हो गए, उतर रहे। तो परिवार में अगर यदि कोई भक्त हो जाता है ना, कोई बालक, कोई स्त्री ऐसी आ जाए, भगवान की कृपा से मंदालसा जैसी, सुलभा जैसी, गार्गी जैसी, कौशल्या जैसी माँ आ जाए कोई, तो वो भी सारी पीढ़ियों को उतार देती है। ये जरूरी नहीं कि बेटा ही तारेगा, माँ भी तारने वाली होती है, पत्नी भी तारने वाली होती है। भक्त होना चाहिए। ये तो भक्त की बात है। परिवार में जो भी कोई भक्त जिसके साथ भगवान से जुड़ जाए तो उसका संग करने से। कहते हैं दूसरे कैसे तक उतरते हैं, बात यह है वे पितृ कैसे उतरते हैं, उसके पीछे मैंने चिंतन किया। और जब चिंतन किया कि राघवाचार्य जी बोल रहे थे इस विषय के ऊपर, तो राघवाचार्य जी कह रहे थे मैं कोई एक परिवार में ऐसे हो जाए तो उसके संग में आने वाले सब उतर जाते हैं, परिवार वाले। तो मैंने चिंतन किया कि परिवार में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन फिर मेरा चिंतन इस दिशा में गया कि जो भी उसका संग करता है, जो उसके प्रति आस्थावान होता है, जो उसके प्रति श्रद्धावान होता है, जो उसका अनुमोदन करता है, जो उससे प्रेम करता है, तो समझ लीजिए उसका प्रेम भगवान से हो जाता है। और पितृ वे भी क्यों करते हैं? क्योंकि वे उस अपने कुल में उत्पन्न हुए भक्त के संग को करते हैं। उनका संग हो जाने के कारण से परमात्मा का संग हो जाता है, उसकी भक्ति के साथ उनकी भक्ति जुड़ जाती है, उसके भक्त होने के कारण से वो भी भक्त हो जाते हैं, इसी की तरफ जाते हैं। क्योंकि परिवार में जब एक भक्त पैदा हुआ तो उसके साथ के जितने परिजन हैं वे जब उससे जुड़े रहते हैं तो वो भी सब भक्ति के रंग में डूबते चले जाते हैं, इसलिए तर जाए। देखो मैं भाई केवल कही हुई बात पर
ऐसे विश्वास नहीं करता। तर्क पूर्ण दृष्टि होनी चाहिए, तर्क संगत दृष्टि होनी चाहिए, विज्ञान सम्मत दृष्टि होनी चाहिए। मैंने इसीलिए चिंतन किया, ऐसे ही सीधे सीधे किसी की वाणी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यद्यपि कहते हैं कि महान पुरुषों की वाणी को बिना विचार के मान लेना चाहिए, बात ठीक है, मान तो लेना चाहिए लेकिन जान भी लेना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण यह है, उन्होंने जो कहा है उसको हम अगर जान ले तो सोने में सुहागा हो जाएगा। इसीलिए मैं चिंतन करता रहा, चिंतन करते करते मैंने विचार किया कि कैसे ऐसा हो सकता है। भाई जिसके तार जुड़ेंगे वही तो पार उतरेगा। तो कहते हैं तार इस तरह से जुड़ जाते हैं, जब एक भक्त है परिवार में, ठीक है हमारी भक्ति उसकी श्रेणी की नहीं है, ठीक है हमारा ज्ञान उसकी श्रेणी का नहीं है, लेकिन उसका संग कर रहे हैं, उसके प्रति आस्था माने हैं, तो हमारे तार उसके साथ जुड़ गए। हृदय के तार जब उसके साथ जुड़े हैं तो हमारा और उसका हृदय एक हो गया, दोनों के दिल जुड़ गए। और जब दोनों के दिल जुड़ गए तो उसके दिल में बैठा हुआ ज्ञान, उसके दिल में बैठी हुई भक्ति उसके साथ जुड़ गई। और जब दोनों की भक्ति जुड़ गई तो दोनों का कल्याण हो गया, दोनों पार हो गए। ये विधि है, तो ये तरीका होता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहता है, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ, है दिल ही में दिलदार की दर्शन पाओ। दिल धड़क धड़क कर बोले, यह देखो ताप जो मैं दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले। प्रियतम वो परमात्मा, उसका दरवाजा खोल देता है, उसकी खिड़की खोल देता है जब दिल के तार जुड़ देते हैं। दिल धड़क धड़क कर बोले, प्रियतम की खिड़की खोले, अनुभव की खनकते तार की तार मिलाओ, अनुभव के खनकते तार की तार मिलाओ। इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ, इस दिल के तुम नजदीक जरा से आओ। मेरे मित्रों, इस दिल के नजदीक आने की आवश्यकता, संतों के दिल के नजदीक आने की आवश्यकता है, संतों के अंगों के स्पर्श करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि कभी कभी क्या होता है, कोई भक्त अस्वस्थ हो जाए, चलने का समय आ जाए, तो चलने के समय हमने देखा महान पुरुषों को कि वो संयोगवश उनका संग हो जाए या उसके आह्वान पर चला जाए, तो महान पुरुष मैंने देखा उस जाते हुए अपने भक्त का हाथ अपने हाथ में ले लेते। एक तो लौकिक परंपरा है, नहीं गुरु जी को हाथ पकड़ा तो पार हो गया, लेकिन इसके पीछे भी तर्क संगत और विज्ञान सम्मत विषय है। अगर आपने अपना हाथ किसी महान पुरुष के हाथ में पकड़ा दिया और चलने की तैयारी हो रही है, तो उस समय मेरे मित्रों उसके दिल के तार महान पुरुषों के दिल के तारों के साथ जुड़ते चले जाते हैं। ये ध्यान रखना। अंतिम समय अगर किसी जीव का आ रहा हो तो उस समय अगर कृपा हो जाए किसी संत की, संत का दर्शन मिल जाए, संत का संग मिल जाए, तो जरूर करा देना चाहिए, क्योंकि संत बिल्कुल धुले हुए होते हैं,
उनका चित्त धुला हुआ होता है। बताया था ना कल आपको, धूली दूसरा गात्रा है, धूत चित्तो निराम। तो चित्त उनका जो धुला हुआ होता है, जब वे अपने उस भक्त का हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो उनके हृदय के तार, हृदय से निकलने वाली संवेदनाएं उस भक्त के हाथों के माध्यम से उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाती है, और उसी के साथ प्रविष्ट हो जाता है उसके अंदर वो भगवत स्वरूप जो महान पुरुषों के हृदय में बसा होता है। इसलिए महान पुरुष जब भी ऐसा समय आता है तो उसको छोड़ते नहीं, अपने उस भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए उसके निकट पहुंच ही जाया करते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता होती है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं कहता हूँ महान पुरुष ना पहुंच पाए तो भक्त को महान पुरुषों के पास पहुंच जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भक्तों को कि हमें संत का संग मिल जाए, अंत संग भगवान का संग मिल जाएगा उससे। तो ये है मेरे मित्रों अध्यात्म नित्य। जब नित्य है, आप अपने चित्त को अरे भगवान के लिए लगाओ तो सही, और फिर जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में वास तुम्हारा। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, तन श्याम नाम की चादर हो, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, तन श्याम नाम की चादर हो। जब गहरी नींद में सोया रहूं, कानों में मेरे गुंजित हो, कानों में मेरे गुंजित हो, काना बस नाम तुम्हारा हो। कानों में मेरे गुंजित हो, काना बस नाम तुम्हारा हो। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा। कहते हैं जब यहाँ से शरीर से जीवात्मा बाहर की ओर प्रस्थान करे तो कहते हैं मैंने श्याम नाम की चादर ओढ़ी है। श्याम नाम की चादर से मतलब ये नहीं कि राम नाम की चादर ओढ़ रखी है बस, वो एक कर्मकांडिक विषय है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन श्याम नाम की चादर से मतलब है उस समय बस श्याम का नाम लेते लेते, राम का नाम लेते लेते, ओम नाम का स्मरण करते हुए, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण नाम स्मरः यः प्रयाति त्यजन् देहे स माम परमाम गति। जब 8वें अध्याय का अध्ययन आपको कराएंगे तो 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है, कहते ओम इति एकाक्षर ब्रह्म, अंत काल में ओम स्वरूप मुझ ब्रह्म का स्मरण करते हुए, किसका स्मरण करना है? ब्रह्म का स्मरण करना है, ओम स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करना है, क्योंकि ओम ही हम सब की एक वास्तविकता है। ओम ही साकार रूप में है, ओम ही निराकार रूप में है। जब मात्रिक पदार्थ होता है तो अकार उकार मकार रूप से ये साकार होता है, और जब अमात्रिक होता है तो निर्गुण निराकार परमात्मा का बोधक होता है। उसी की बात करें, ओम इति एकाक्षर ब्रह्म व्याहरण
व्याहरणमामन ईश्वरः, कहते जो मेरे इसके अर्थ रूप चाहे ईश्वरीय रूप में स्मरण करते हुए और चाहे अपनी ब्रह्म रूप की वास्तविकता का स्मरण करते हुए शरीर का परित्याग करता है। स प्रियाति त्यजन देहि, वो इस देह का परित्याग करने के बाद माम परमाम गति, कहते मेरी जो सबसे श्रेष्ठतम गति होती है, कौन सी गति? अगर सगुण साकार है तो भगवान का लोक, भगवान का सानिध्य, और अगर यदि निर्गुण निराकार की अनुभूति है तो कहते हैं ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हो जाता है। तो यही बात कह रहे हैं कि तन श्याम नाम की चादर, इस नाम से जिस नामी को जाना जाता है उसका स्मरण करते हुए गहरी नींद में, गहरी नींद क्या, संसार की तरफ से नींद में, संसार की तरफ से सो जाए, संसार का कोई स्मरण ना रहे और कानों में मेरे गुंजित हो, और कानों में केवल एक ही नाम गुंजित हो, काना बस नाम तुम्हारा, हे परमात्मा बस तेरा नाम गूंजता है। चारों ओर जो हमारे यहाँ कहा गया है कि जाता हुआ जब जीव होता है तो भगवान के नाम का संकीर्तन कीजिए, गीता जी का अध्ययन कीजिए। और मैं तो कहता हूँ भाई, अगर कोई निर्गुण निराकार में आस्थावान है तो बस अवधूत गीता का अध्ययन कराना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर यदि सगुण साकार की बात है तो श्रीमद् भगवद गीता, और अगर निर्गुण निराकार की बात है तो अवधूत गीता, दोनों ही भगवान के श्री मुख से श्रवित अमृत गंगा है। एक भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से श्रवित है और एक भगवान अवधूत दत्तात्रेय के, अवधूत दत्तात्रेय जी के मुखारविंद से श्रवित ये जो ज्ञान गंगा है, इसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। ये ऐसी गीता है मेरे मित्रों, जो अगर जरा मरा सी रड़क किसी कारण से रह रही होगी तो उस समय ही उस रड़क को पूरी कर दे। इसलिए अवधूत गीता का, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए अवधूत गीता का विधान किया गया है, क्योंकि वहां तो केवल ब्रह्मेव केवलम सर्वम, एक ब्रह्म ही केवल रह जाता और कुछ भी रहता नहीं। और यहाँ गीता जी का वैसे तो कहा जाता है कि जो 8वां अध्याय है वो अंत काल के लिए ही होता है। अंत काले च कथम गेयोसी नियतात्मनि, भगवान से पूछा था प्रियान काले च कथम गेयोसी नियतात्मनि, हे प्रियान काल में प्रभु आप किस प्रकार से जानने में आते हो? तो 8वां अध्याय, लेकिन भक्ति योग नाम का जो 12वां अध्याय है वो भगवान में चित्त को रवाने के लिए वो अध्याय अति उत्तम है। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं दूसरे अध्याय को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि दूसरा अध्याय है ये उनके लिए जिनकी समझ, क्योंकि दूसरे अध्याय में सांख्य योग का उपदेश भगवान ने दिया, ज्ञान योग का उपदेश दिया, वहाँ पर आत्मा और परमात्मा के संदर्भ में चर्चा की गई, अपनी आत्मा का बोध कराया जाता है दूसरे अध्याय में। लेकिन ये सब पात्रता के ऊपर निर्भर करता है कि जो जा रहा है उसकी समझ कैसी रही, उसकी पकड़ कैसी रही है। अगर यदि किसी की कैसी भी पकड़ नहीं है, बहुत साधारण स्तर का तो गीता जी का 12वां अध्याय, वहाँ पर हमें, क्योंकि 12वां अध्याय ये भक्ति योग नाम का अध्याय, तो भक्ति तो ऐसी चीज है जिसमें सब डूब, भक्ति सबसे सरल चीज है। सरल किस मायने में? कोई भी कर सकता है, मूड से मूड कर सकता है, गमार से गमार कर सकता है। भक्ति में सबसे बड़ी बात ये है, भक्ति में कोई विधि नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है? भक्ति में विधि नहीं, कर्म कांड में विधि है, ज्ञान कांड में विभिन्न साधनाओं की सीमाओं से बाहर निकल करके उसमें अनुभूति है, लेकिन भक्ति में केवल श्रद्धा और समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, वो सब वो मूड से मूड के अंदर आ सकता है। तो इसलिए कहा गया कि भक्ति योग नाम का ये 12वां अध्याय यहाँ से जाते हुए को आपको कराना चाहिए, जो भक्ति की बात है।
जब छोड़ चलूं इस दुनिया को, होठों पे नाम तुम्हारा हो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो, रास्ते में तुम्हारा मंदिर हो, जब मंजिल को प्रस्थान करो, चौखट पे तेरी मनमोहन, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो, चौखट पे तेरी मनमोहन, अंतिम परिणाम हमारा हो, जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे नाम। कितनी बढ़िया बात कही। कहते हैं जब अपनी मंजिल की ओर प्रस्थान करो, अर्थात इस लोक को छोड़ करके अपनी यात्रा को परलोक की ओर लेकर के चलो, तो कहते हैं हे मेरे परिजनों, एक काम कर देना कि मुझे भगवान के मंदिर के आगे से लेकर के जाना, और भगवान के मंदिर के आगे ले जाकर के एक बार भगवान के चरणों में मेरा अंतिम प्रणाम करा देना। मुझे ये परंपरा हमारे यहाँ है नहीं, होनी चाहिए। आर्य समाज में ये परंपरा है, और ये परंपरा बहुत ही बढ़िया है। हमने देखा कि जो आर्य समाजी लोग होते हैं, जब उनकी अंतिम यात्रा लेकर के जाई जाती है, तो उस समय वे लोग उस अपने कह लीजिए समाज के व्यक्ति को आर्य समाज में लेकर के आते हैं और वहाँ भगवान से अंतिम प्रार्थना करते हैं सब मिलकर के। तो वो काम होना चाहिए। जैसे शहीद होते हैं हमारे यहाँ, तो शहीदों को हमारे सैनिक आकर के सलामी देते हैं। तो इसी प्रकार से, अब वैसे तो मुझे पता नहीं परंपरा का निर्वाह है, जब शमशान भूमि के बाहर एक बार उस शरीर को वहाँ पर रखा जाता है, और तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसी बात का द्योतक है कि यहाँ पर अब अंतिम प्रणाम कराया जा रहा है। यहाँ से वो भगवान को अंतिम प्रणाम। तो अगर ये संभव हो तो एक अच्छी चीज़ है, ये एक अच्छी परंपरा है। मंदिर के चौखट पर ले जा कर के प्रणाम करा करके तब उस शरीर को आगे अंतिम स्थल तक ले जाना चाहिए। ये एक अच्छी परंपरा हो सकती है। अब मुझे नहीं पता भाई कर्मकांड में इसमें क्या लिखा, जो भाव बना हुआ है सो भाव भजन में है, वही भाव आपके सामने रखा है। खैर बात क्या है, अध्यात्म नित्य। क्या करना चाहिए? नित्य अपने चित्त को भगवान में लगाए। भगवान में लगाने से सारा मान समाप्त हो जाएगा, सारा मोह समाप्त हो जाएगा, सारी आसक्ति समाप्त हो जाएगी, ममता कामना फल की इच्छा समाप्त हो जाएगी, कोई कामना शेष नहीं रह जाएगी, और आपकी स्थिति परमात्मा में एक निष्कंटक बनी रहेगी, एक परमात्मा में निरंतर स्थिति बनी रहेगी। तो आप सबकी स्थिति एक परमात्मा में बनी रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज का सत्संग यहीं पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है। इसके उत्तरार्ध के ऊपर कल चर्चा करेंगे। आज तो भाई ये इतना दिव्य भाव है भगवान का पुरुषोत्तम योग में, एक एक मंत्र बस अमृत प्रदान कर। मन करता है कि एक एक शब्द को पकड़ करके उसी के ऊपर बोलते चले जाए, बोलते चले जाए। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी
मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, समय का ध्यान रखना पड़ता है। ये बड़ा दिव्य भाव है, क्योंकि भगवान के भाव में जब डूबा जाएंगे तो मैं कहता हूँ एकांत में डूबो, वहाँ कोई मर्यादा नहीं। एकांत में जब डूबोगे ना, वहाँ कोई आपको रोकने वाला नहीं, वहाँ कोई समय का प्रतिबंध नहीं। यहाँ तो 1 घंटे का प्रतिबंध है, नहीं तो इतने बढ़िया भाव बने हुए थे कि मन था कि भावों को आगे और लेकर के जाया जाए। लेकिन व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।